हरियाणा गेस्ट कर्मचारी, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हरियाणा गेस्ट टीचर की बात नहीं कर रहा मैं। गेस्ट कर्मचारी, ऐसी पॉलिसी लाने पे सरकार विचार कर रही है और जुलाई के एंड में ही आपको इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर कई मीटिंग हो चुकी है। समस्या क्या आई थी, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो टेम्पररी हैं, ठेके पे लगा लो या कैसे भी, तो उनको लेकर कोर्ट में कई बार मुद्दा उछला था। तो कोर्ट ने कहा कि उनकी नौकरी की सुरक्षा को लेकर तो कुछ कीजिए। आप 6 महीने रखें, मान लो निकाल दें, बाद में वो कहाँ जाए, या 3 साल रखें निकाल दें, फिर कहाँ जाए, कोई समाधान तो हो, उसका कोई भविष्य तो हो। कोई कई बार टेम्पररी तौर पर एक बंदा 15 साल तक काम करता है, 42 साल की उम्र होती है, उस एज में जाके क्या कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाए। मान लो परमानेंट भर्ती किसी को कर लिया गया, ठीक है, आप परमानेंट भर्ती एग्जाम के तौर पर करते हैं, वो बच्चा योग्य है। आप अगर परमानेंट करने जाते हो, रेगुलर करने जाते हो, तो भी उसका विरोध होता है, क्योंकि कई बार इनकी अस्थायी कर्मचारियों की मांगे उठी थी कि हमें पक्का करो। पक्का करने को लेकर सरकार ने पॉलिसी बनाई या करने की कोशिश की, तो उसको चैलेंज कर दिया गया बच्चों के द्वारा कोर्ट में जाके। भाई देखो, जब रूल ही नहीं कहते ऐसा, तो क्यों करते हैं पक्का? आपको एग्जाम लेके योग्यता के आधार पर भर्ती करनी चाहिए। उनकी बात अपनी जगह सही है, पर उस बच्चे का क्या, जो बच्चा ही नहीं रहा, आज 45 साल का हो गया, आज उसको निकाल दो, एक 25 साल के बच्चे को भर्ती कर दो योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर वो सही है फैसला, पर 45 साल का बंदा जिसके शादीशुदा है, बच्चे हैं, वो क्या करेगा उस टाइम? कहाँ नौकरी ढूंढेगा फिर? क्या उसमें ऐसी स्किल्स रह गई है 25 साल में जो मेहनत करने वाली थी? तो इसके लिए कोर्ट ने कई बार सरकार को कहा, सरकार ने विचार किया, रेगुलाइजेशन हो नहीं सकता, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है कि जैसे गेस्ट टीचर होते हैं वैसे ही गेस्ट कर्मचारी बने, वैसा ही एक्ट लाया जाए, हरियाणा गेस्ट टीचर एक्ट की तरह है। उसमें क्या किया गया, गेस्ट टीचर को 58 साल तक ऐसा बोला कि रखा जाएगा, उनको निकाला नहीं जाएगा, जैसे रिटायरमेंट एज जो होती है उस तक, पर उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो पक्के कर्मचारी को मिलते हैं। सेम आपका गेस्ट कर्मचारी में क्या रहेगा, देखिए, ये अखबार है जिसमें ये खबर आई है, दैनिक सवेरा एक्सक्लूसिव, इसमें आप देख सकते हैं, 8 जुलाई की खबर है, इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा उसमें डिटेल से बताया है, उसी चीज को मैं आगे बताता हूँ आपको। ये बेटा क्या है कि ये हमारे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मोर लिखा होगा, MORE, मोर वर्ल्ड, उस पर अगर आप जाते हैं ना, तो उसमें लिंक्स हैं व्हाट्सएप चैनल के और टेलीग्राम चैनल के, नोटबुक एकेडमी नाम से। उसको आप सर्च कर लें और ज्वाइन कर लें, आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिलता रहेगा जो जरूरी होगा। इसमें जो गेस्ट टीचर की तरह गेस्ट कर्मचारी कर रहे हैं, इसमें रिटायरमेंट एज 58 तक आप रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज लिया, किसी एज में जाके आपको निकाल दिया, क्योंकि कई बार डर रहता है कि इससे अच्छा प्राइवेट नौकरी ना कर लें, प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ा लूँ, मैं प्राइवेट कहीं कंपनी में ना काम कर लूँ, सरकार तो निकाल देगी। तो सरकार को यह भी लगता है कि भाई बच्चे जो हैं ठेके पे काम करने, टेम्पररी काम करने क्यों आए, इससे अच्छा प्राइवेट कंपनी में जाए कहीं पे। दूसरी बात, इसमें फिक्स सैलरी रहेगी, इसमें मान लो एक फिक्स बता दी जाएगी सैलरी, वो मंथली सैलरी आपको मिलेगी। भत्ते वगैरह, जो महंगाई भत्ता और जो भत्ते होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, किसी को मकान मिलता है, किसी को HRA मिलता है, वो सब नहीं मिलेगा। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार का पैसा बच जाता है, ठीक है। पक्की भर्तियां अगर सारी कर दी जाएं, तो एक तो आदमी को निकलने का डर नहीं होता, तो वो थोड़ा सा काम कम करता है। ऐसी लापरवाही देखी गई है कि अखबार पढ़ते रहो, चाय पीते रहो, यही होता है सरकारी बैंक में, सरकारी स्कूल में। एक वो पॉलिसी, थोड़ी सी दिक्कत। दूसरा, बजट बहुत बढ़ता है, भत्ते हैं, रिटायरमेंट, पेंशन, ये सब, मेडिकल, सारी सुविधाएं, ठीक है। तो इसको लेकर सरकार बचत के लिए ऐसी पॉलिसी करती है, तो उसमें उसको भत्ते नहीं देने पड़ेंगे, छुट्टियां उनको मिलेंगी, मेडिकल उनको नहीं मिलेगा, निकालेंगी नहीं सरकार। ये है थोड़ा सा, ये फायदा रहेगा इसमें, एक फिक्स सैलरी मिलती रहेगी, थोड़ी सुरक्षा रहेगी नौकरी की। इसमें शामिल कौन होंगे, किसको ये फायदा मिलेगा कच्चे कर्मचारियों में? जो आज 6 महीने लगा उसको नहीं मिलेगा। सरकार की चिंता उन बच्चों की है जिनको नौकरी करते हुए 10-10 साल हो गए, अब वो पक्की नौकरी का फार्म भी नहीं भर सकते, ओरेज हो चुके हैं वहां पे, ठीक है ना, उसमें पढ़ाई के साथ टच रहा, उनकी चिंता ज्यादा है। अभी 6 महीने पहले जिसको कच्चे कर्मचारी के तौर पर लिया है ना बच्चा, उसको निकल भी जाएगा तो वो पक्की भर्ती के लिए एग्जाम दे देगा, उसको मौका दे तो रही है सरकार बाकी बच्चों की तरह। वो वहां पे फाइट करे, प्राइवेट नौकरी में जा सकता है, कोई डिप्लोमा कर सकता है, पढ़ सकता है, 100 ऑप्शन है उसके पास। ये मौका इनके लिए 3 कैटेगरी में विचार किया जा रहा है, जो 5 साल से, 7 साल से या 10 साल से। अब कह रहे हैं गुरुजी हम क्या करें, हमें तो 2 ही साल हुआ काम करते हुए। अरे भाई, कभी तो तुम्हें भी 5 साल हो जाएंगे ना। जिस दिन 5 साल हो जाएंगे तुम इस पॉलिसी के अंडर में आ जाओगे, तुम भी फिर मतलब गेस्ट कर्मचारी कैटेगरी में आ जाओगे। तो अब सरकार देखो कौन सा करती है। 10 वर्ष से ज्यादा हो गए ऐसे कच्चे कर्मचारी बहुत कम है, ठीक है, इसकी संभावना कम है। ज्यादा संभावना इसकी लग रही है कि जो 7 साल जिनको हो गए हैं ना, उनको सरकार गेस्ट कर्मचारी एक्ट की श्रेणी में लाए। एक्ट जो है वो विधानसभा से पास होता है, इसमें सुरक्षा होती है आपकी, ठीक है ना, वो नियमों के हिसाब से होता है।
उसमें फेरबदल जल्दी से नहीं होता, उसको दोबारा विधानसभा में ले जाना पड़ता है कुछ करना हो, ऐसा नहीं कल आपको निकाल देंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा होता है। या फिर 5 साल पुराने जो बंदे हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा अपडेट थी। हमसे ऐसी अपडेट जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आपकी राय क्या है हरियाणा गेस्ट कर्मचारी एक्ट के बारे में जो सरकार ला रही है, उसके बारे में क्या राय है, इसके लिए वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।